झारखंड में टोटल हो गई। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो? सभी अच्छे हैं? एक बार जल्दी से चढ़ जाइएगा सभी गुड्डा गुड़िया, क्योंकि हम लोग आज शानदार तरीके से झारखंड में अपना सामान्य परिचय का पार्ट 3 करने वाले हैं। जुड़ जाएंगे सभी प्यारे बच्चे, फिर सेशन को शुरू करें। झारखंड सामान्य परिचय का पार्ट 3। चलो शुरू करें भाई, कहानी शुरू करें बच्चों, इजाजत है आप सबकी। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, राम राम सभी को। विनय पासवान जी, सपना जी, शशि जी, शीलू जी, जितेंद्र उरांव जी, सभी को नमस्कार। ठीक है बच्चों, हाँ आजकल बड़ा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है बच्चों, दिन भर बात कर रहा हूँ, गला ऐसा जो है यहाँ दर्द कर रहा है, और मुलेठी मेरी खत्म हो गई, नहीं मुलेठी खा खा के जिंदा था मैं। ठीक सबसे पहले अगर मैं बात करूं झारखंड में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? झारखंड में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र बताएंगे। संसदीय क्षेत्र, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र झारखंड का कौन सा है? सबसे बड़ा जिला तो आपको पता है, संसदीय क्षेत्र और बता दीजिए सर। सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वे आपका है बच्चों पश्चिमी सिंहभूम ही। पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा जिला भी है और सबसे बड़ा क्षेत्र भी है, सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, ये याद रखना, ठीक है। वेस्टर्न सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आपका सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों तो ध्यान से समझना, ठीक है, एक एक करके समझते चलेंगे। झारखंड में जनजाति की बात करें तो झारखंड की जो जनजाति है, जो ट्राइब्स है, झारखंड में पुराण को जुड़ने के बाद कितनी जनजातियां हो गई? तो 33 जनजाति झारखंड में टोटल हो गई। लेकिन इससे पहले झारखंड में लास्ट कौन सी जुड़ी थी? तो अंतिम जो जुड़ी थी वे आपकी पुराण थी। कौन सी? पुराण जनजाति थी। कौन सी जनजाति थी बच्चों? पुराण जनजाति जो थी वो आपकी अंतिम जनजाति थी, जो कि आपकी इसमें जुड़ी थी। आदिम जनजाति, इसी में से आपकी जो आदिम जनजाति है वे आपकी 25 नॉर्मल जनजाति हैं, और आदिम जनजाति की संख्या कितनी है? तो आदिम जनजाति आपकी टोटल 8 है। कितनी है बच्चों? तो आदिम जनजातियों की संख्या 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 आदिम जनजातियां हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 8 आदिम जनजातियां हो जाएंगी। मैंने आपको बताया भी था। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो संथाल जो जनजाति है, संथाल सर्वाधिक जनसंख्या है। संथाल के बाद अगली कौन सी है? उरांव है। उरांव के बाद अगली कौन सी जनजाति है? तो आपकी मुंडा है। और मुंडा के बाद चौथी जो जनजाति सबसे ज्यादा जनसंख्या में है वो आपकी हो जनजाति है। याद रखिएगा, कौन सी? हो ट्राइब है, ये याद रखना बच्चों। कौन सी ट्राइब है? हो ट्राइब है। आई बात समझ में? यस और नो? क्या बच्चों इतनी बातें क्लियर है आप सभी को? हाँ जी बता दो सभी गुड्डा गुड़िया अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत बढ़िया साथियों, क्या इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी? हाँ जी, बहुत सुंदर। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हैं प्यारे बच्चों तो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। इतना नोट डाउन आपने कर लिया होगा। झारखंड के गठन के बाद आप हाँ, झारखंड में कुल अभी जो है गठन जब बात करते हैं तो निर्मित जिलों की बात कर लेते हैं। झारखंड के गठन के बाद निर्मित जिले, जब झारखंड का गठन हुआ बच्चों तो उस टाइम पे झारखंड के पास कितने जिले थे बताइए? झारखंड के गठन के समय, 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 झारखंड के गठन के समय जिलों की संख्या, झारखंड के गठन के समय जिलों की संख्या, जिलों की संख्या थी कितनी? आप कहोगे 18। कितनी? 18 थी। 18 थी, याद रखिएगा। 18 थी। आई बात समझ में?
तो झारखंड में आपके गठन के समय जो जिलों की संख्या थी वो कितनी थी बच्चों? तो आपकी 18 थी। बच्चों क्या है? 18 थी। याद रखना बच्चों, कितनी थी? झारखंड के गठन के समय जिलों की जो संख्या थी वो आपकी 18 थी। आपको ये पता होना चाहिए। टोटल कितनी थी? 18 थी बच्चों। ठीक है, झारखंड के गठन के समय 18 थी। अब भी कितनी हो गई है? 18 प्लस 6 इक्वल टू 24। तो झारखंड के बाद निर्मित जिले, झारखंड के गठन के बाद निर्मित जिले, गठन के बाद निर्मित जिले, बाद निर्मित जिले, ये हेडिंग बना लेंगे सभी लोग। निर्मित जिले, निर्मित जिले, झारखंड के गठन के बाद निर्मित जिलों की बात कर रहा हूं। निर्मित जिलों की बात कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। कौन कौन से जिले का गठन किससे अलग होकर हुआ और कब हुआ? जिले का निर्माण, जिला जिसमें जिसमें पहले शामिल था, किससे अलग हुआ, किससे अलग हुआ, पहला तो ये याद रखिएगा, किससे अलग हुआ, किससे अलग हुआ जिला, किससे अलग हुआ, किससे अलग हुआ जिला, इसकी बात कर लेते हैं बच्चों, किससे अलग हुआ। दूसरी बात ये कर लेते हैं कि जो जिले का नाम है, जिससे जिला अलग हुआ, और किस जिले, कौन सा जिला अलग हुआ, जिला का नाम, नया जो जिला बना, आप इसे नया जिला कह सकते हैं, जिला जो नया बना था, कौन सा? नया जिला जो बना था। इसके अलावा बच्चों आपका इसमें निर्माण की तारीख, निर्माण की तारीख, निर्माण की तारीख, निर्माण की तारीख, आपको डेट याद होनी चाहिए। ठीक है, जिला का बनने का क्रम, जिला का क्रम याद होना चाहिए आपको। कौन सा? जिला का क्रम याद होना चाहिए। इस प्रकार से आप पूरा का पूरा जो तथ्य है, 6 के 6 जो जिले नए बने, उनको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो, जान सकते हो। ठीक है बच्चों, तो तैयार है आप सभी इस चीजों को समझने के लिए? सबसे पहला जब जिला बना तो 4 अप्रैल 2001 को बना। कब? तो 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 2001 में सबसे पहला जिला बना आपका। सॉरी, यहां निर्माण की तारीख इधर लिखनी थी। तो 18वां के बाद कौन सा जिला बनेगा? 19वां जिला बना था। 19वां जिला बना था 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 2021 को। कब बना था? 4 अप्रैल 2021 को बना था। याद रखिएगा, 4 अप्रैल 2021 को बना था। कौन सा जिला बना था? तो बेटा पहले पलामू जो जिला हुआ करता था, इस पलामू जिले से ये जो नया जिला था बच्चों, ये 19वां जिला, ये नया जिला लातेहार बना था। कौन सा? लातेहार डिस्ट्रिक्ट बना था। तो पलामू जिले से कौन सा जिला अलग होकर बना? 19वां जिला आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट बना। ये याद रखिएगा, कौन सा जिला बना बच्चों? लातेहार डिस्ट्रिक्ट बना था। या आपको पता होना चाहिए कौन सा जिला बना था बच्चों, बताइए। लातेहार डिस्ट्रिक्ट बना था। ठीक है बच्चों, क्लियर रखना इतनी बातें। यस और नो मुझे बता दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कितने बच्चे यहाँ पर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, एक बार हाथ उठाकर बताएंगे। ठीक, 19वां जिला आपका लातेहार बना था। याद रखेंगे बच्चों, 19वां जिला लातेहार बना था। ये क्लियर रखना। आई बात समझ में? इसके बाद आपका जो है, हाँ ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, लैपटॉप में क्लास चल गई, लैपटॉप में क्लास चल गई सभी बच्चों की, लैपटॉप में क्लास चल गई सभी बच्चों की, एक बार बता दो। कोई दिक्कत तो नहीं आती अब? दुमका जिले की बात करते हैं। 20वां, 20वां जिला आपका कौन सा बनता है? दुमका जिला बनता है। कौन सा जिला बनता है? तारीख होती है 26 अप्रैल 2001। 26 अप्रैल, 26 अप्रैल 2021 लिख दिया है क्या मैंने? अरे भाई साहब, 2001, 2001, 2001, 26 अप्रैल 2001, ये याद रखना। कौन सा? 20वां जिला आपका बनता है। 20वां जिला बनता है। कौन सा? 20वां जिला बनता है। 20वां जिला, 20वां डिस्ट्रिक्ट बनता है आपका। कब? तो 26 अप्रैल 2001 को।
26 अप्रैल 2001 को। उस टाइम पे बच्चों कौन सा जिला किससे अलग होकर बना? 20वां जिला, बताइएगा जी। अच्छा ठीक है, चलो। तो 20वां जो जिला है बच्चों, ये आपका आपका जो जामताड़ा जिला बना था, ये आपका किससे अलग होकर बना था? आपका दुमका से अलग होकर बना था। दुमका से, जिसमें ये पहले शामिल था, दुमका में शामिल था। कौन सा? दुमका में शामिल था। दुमका से आपका जामताड़ा जिला बना था। कौन सा जिला बना था? जामताड़ा जिला बना था। ये याद रखिएगा बच्चों, जामताड़ा जिला बना था। क्लियर है बच्चों? यस और नो? बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि कौन सा जिला था बच्चों? आपका जामताड़ा जिला बना था। इसके अलावा आपका फिर जो है 21वां जो जिला था, वो 21वां जिला कब बनता है बच्चों? तो 21वां जिला आपको याद होगा, 21वां जिला बनता है, 21वां जो डिस्ट्रिक्ट है, 21वां जिला बनता है। आपको याद रखना है 21वां जिला 30 अप्रैल को, ज्यादा दिन नहीं बीतते हैं। 30 अप्रैल की जो डेट होती है, 30 अप्रैल 2001 को, 30 अप्रैल 2001 को 21वां जिला बनता है। ये याद रखिएगा, ठीक है? 21वां जिला बनता है। और ये 21वां जिला किससे मिलकर बनता है बच्चों? तो आपका जो सिमडेगा जिला बनता है, नए जिले का नाम क्या होता है बताइए? 30 अप्रैल 2001 को, तो जिसमें ये जिला पहले शामिल था, वो आपका था गुमला। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? गुमला जिला शामिल था। गुमला से एक नया जिला बन जाता है आपका, कौन सा? सिमडेगा जिला। कौन सा? सिमडेगा जिला बनता है। सिमडेगा जिला बनता है, याद रखिएगा। कौन सा जिला बच्चों? आपका जो सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट है, ये सिमडेगा जिला बनता है। याद आई बात? यस और नो? ये आपका 21वां जिला बनता है। 21वां के बाद आपका जो 22वां जिला बनता है, कौन सा? जो 22वां जिला बनता है, कौन सा? 22वां डिस्ट्रिक्ट। ये जो 22वां जिला होता है, ये 22वां जिला आपका कितने तारीख को बनता है, कोई बताएगा? तो आपका 30 अप्रैल 2001 में ही, 30 अप्रैल 2001 में ही। कितने अप्रैल बच्चों? 30 अप्रैल 2001 में बच्चों, 30 अप्रैल 2001 में आपका कौन सा बनता है? 22वां जिला बनता है। 22वां जिला बनता है। और बच्चों ये आपका वे पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर, जो पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर बनता है, कौन सा बताओ? सरायकेला खरसावां जिला। कौन सा नया जिला? सरायकेला खरसावां जिला। सरायकेला खरसावां जिला। सरायकेला खरसावां जिला, ये याद रखना। कौन सा? सरायकेला खरसावां जिला बनता है बच्चों 30 अप्रैल 2001 में ही। 22वें जिले के बाद आपका अगला जो जिला है, कौन सा? 23वां जिला। ये आपको 23rd डिस्ट्रिक्ट जो है, 23वां जो जिला है, ये 23वां जिला आपका कौन सा बनता है? अब बताओगे, बता देना। 12 सितंबर 2007 को। कब? 12 सितंबर 2007 को, 2007 को बच्चों 23वां जिला बनता है। और ये आपका किससे अलग होकर बनता है? रांची जिले से, रांची डिस्ट्रिक्ट से। नाम याद रखना बच्चों, जो रांची जिला है, इसी रांची जिले से अलग होकर ये बनता है। नाम होता है, बताओ कौन सा जिला? खूंटी डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? खूंटी जिला। 12 सितंबर 2007 में ये डिस्ट्रिक्ट आपका बनता है, याद रखिएगा, 12 सितंबर 2007 में। इसके बाद बच्चों आपका कौन सा जिला बनता है, बताइएगा? 22वां जिला। 22वां जिला हो गया, 23वां जिला हो गया, फिर हो गया बच्चों लास्ट जिला। और यही डेट नहीं बदलती है बच्चों, 12 सितंबर 2007 को ही, 12 सितंबर 2007 को ही बच्चों आपका ये अनाउंस होता है 24वें जिले की, 24वां जिला, जिससे हमें पता चलता है कौन सा? भाई आपका जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है, हजारीबाग जिला है, ये हजारीबाग जिला से एक क्षेत्र अलग होता है, जिसे आप रामगढ़ का नाम के तौर पर जानते हो, रामगढ़। और ये नया जिला बनता है। तो कौन कौन से? लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, खूंटी, रामगढ़, ये सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि क्या कहते हैं, अभी निर्मित हुए हैं। क्लियर है? यस और नो?
बच्चों बता दीजिएगा। तो ये आपके सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, 19वां, 20वां, 22वां, 23वां। तो आपको ये सारा डाटा याद रखना है। रख लोगे याद? याद करो मेरे साथ। कोई दिक्कत, किसी परेशानी, कोई दिक्कत, दुख दर्द पीड़ा किसी को इन जिलों को याद करने में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो। किससे अलग होकर बने? पलामू से बना लातेहार, दुमका से बना जामताड़ा, गुमला से बना सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम सरायकेला, खरसावां, रांची से बना खूंटी, रांची से बना खूंटी। ठीक है भैया, रांची से बना खूंटी, हजारीबाग से बना आपका रामगढ़, हजारीबाग से बना आपका रामगढ़। ठीक है, ये ध्यान रखना। कोई प्रॉब्लम है जी? नहीं प्रॉब्लम है। ठीक, तो 12 सितंबर 12 सितंबर, 30 अप्रैल 30 अप्रैल, 4 अप्रैल। पहला तो 2001 में भी 4 नए जिले बन गए थे, और 2007 में नए जिले बने थे। 2007 में नए जिले बने थे। ऐसे कभी याद रखना हो तो 2001 में आपके 4 जिले बन गए थे नए, टोटल 6 जिले बने थे, तो 4 जिले 2001 में बन गए थे, तो 2 जिले 2007 में बने थे। ये याद रखना, 23वां और 24वां। क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रीति कुमारी बेटा। मैं एक बार ये कुत्ता भगाऊं क्योंकि ये भौंक रहा है बहुत ज्यादा। आराम से बैठा है भाई वो कुत्ता, भागेगा ही नहीं, लौट गया है। हाँ, ध्यान देना बच्चों। ठीक, हाँ डिस्टर्ब कर रहा था। चलो, इतनी बातें क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, तैयार हो? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, आगे चीजें देखें। ठीक, चलो अब कुछ मैप वाला काम हो जाए, थोड़ी देर तक मैप वाला कुछ काम कर लेते हैं। आओ जरा सा, तो झारखंड का मैप बना लेते हैं सभी प्यारे बच्चे। ये हो गया सिमडेगा, ये हो गया पश्चिम सिंहभूम, ये हो गया पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, इस पूर्वी सिंहभूम से इधर साहेबगंज तक चले जाओ और इधर लौट आओ, इधर हजारीबाग से चतरा से होते हुए इधर आकर मिल जाओ। ये बन गया भैया आपका झारखंड। समझे? आपको सब पता है किधर बिहार है, किधर कौन है, लेकिन किससे कौन से कितने जिले लगते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे बिहार राज्य से कितने जिले लगते हैं, कौन कौन से जिले लगते हैं, ये आपको पता होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाओगे। ठीक, तो आपके 5 राज्यों से सीमा लगती है, आपको पता है ये बात। ठीक है, कौन से राज्य से कितनी सीमा लगती है ये जरा सा आओ देख लेते हैं, समझ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले शुरुआत किधर से की जाए? तो छत्तीसगढ़ से शुरू किया जाए। तो छत्तीसगढ़ आपका, ये जो छत्तीसगढ़ है, ये आपका छत्तीसगढ़ है। इस छत्तीसगढ़ में टोटल 4 जिले लगते हैं झारखंड के। कौन कौन से 4 जिले हैं, नाम बता देते हैं 4 जिलों का, तो आपको आसान हो जाएगा। छत्तीसगढ़ से 4 जिले जो है सीमा लगाते हैं। कौन कौन से 4 जिले सीमा लगाते हैं छत्तीसगढ़ से? एक बार बताना बच्चों। भाई छत्तीसगढ़ से झारखंड का कौन सा सीमा लगाता है? पहला तो गढ़वा सीमा लगाता है, गढ़वा सीमा लगाता है। गढ़वा के अलावा आपका लातेहार सीमा लगाता है। कौन सा बच्चों? लातेहार सीमा लगाता है। कौन सा? लातेहार सीमा लगाता है, याद रखना बच्चों। तो गढ़वा हो गया, दूसरा लातेहार सीमा लगाता है। इसके अलावा गुमला सीमा लगाता है। गुमला के अलावा बच्चों कौन सा जिला? सिमडेगा जिला सीमा लगाता है। टोटल 4 जिले कौन से? सिमडेगा सीमा लगाता है। ठीक, ये यहां से लेकर गढ़वा से लेकर आपका सिमडेगा तक आपको छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लगता है। समझे? इकलौता जिला उत्तर प्रदेश से सीमा लगाता है, वो कौन सा है? तो आपका यूपी से सीमा लगती है। यूपी से बॉर्डर यहां पर लगता है। यूपी से बॉर्डर लगता है किसका? गढ़वा का। गढ़वा का बॉर्डर लगता है किससे? आपका यूपी से। और यूपी केवल एक जिले से सीमा लगाता है। कितने जिले से? तो एक जिले से सीमा लगाता है यूपी। तो भैया गढ़वा से बॉर्डर लग रहा है, किससे लग रहा है? गढ़वा से बॉर्डर लग रहा है। ठीक है, ये गढ़वा जिला है। ठीक, ये ध्यान देना बच्चों। समझे? गढ़वा हो गया। अब बात गढ़वा की हो गई, तो आओ जरा सा बिहार राज्य को देख लेते हैं। कौन कौन सा राज्य है? बिहार राज्य। बिहार की सीमा लगती है कितनी? 10 राज्यों से, 10 जिलों से बिहार की सीमा लगती है। 10 जिलों से। झारखंड के कौन कौन से 10 जिले हैं, नाम बताएगा कोई? नाम किसी को याद है? पूछ लूं तो बता ले जाओगे? चलो, 10 जिले कौन कौन से हैं जो बिहार से सीमा लगा रहे हैं? ये तो भैया हो गया यूपी की कहानी। ठीक है, गढ़वा जिले वाली। अब बिहार से 10 जिलों में सीमा लग रही है, तो 10 जिलों का नाम आपको पता होना चाहिए। भैया कौन सा है?
सबसे पहला आपका गढ़वा, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, गढ़वा जिला। गढ़वा के बाद आपका जो पलामू डिस्ट्रिक्ट है, ये पलामू जिला। गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, फिर आगे आपका चतरा हो गया। चतरा के अलावा आपका हजारीबाग हो गया। कौन सा? हजारीबाग हो गया। चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया बच्चों। कौन सा? चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया। हजारीबाग के अलावा बच्चों कोडरमा हो गया। कौन सा? कोडरमा हो गया, कोडरमा हो गया, कोडरमा हो गया। कोडरमा के बाद आपका गिरिडीह हो गया। कौन सा? गिरिडीह हो गया। गिरिडीह के बाद आपका, गिरिडीह के बाद देवघर हो गया। कौन सा? देवघर हो गया, देवघर हो गया। तो गिरिडीह हो गया, देवघर हो गया, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज हो गया। दुमका, दुमका हो गया, गोड्डा हो गया, और गोड्डा के अलावा बच्चों आपका साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट हो गया। कौन सा? साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो गढ़वा से लेकर साहेबगंज तक टोटल 10 जिले जो है ये सीमा लगाते हैं किससे? बिहार से। 10 जिले सीमा लगाते हैं किससे? झारखंड के 10 जिले। नाम बता रहा हूं, फिर से देखना। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, ये सभी के सभी आपके उत्तरी जिले हैं। सभी के सभी क्या है बोलो? उत्तरी जिले हैं। सभी के सभी क्या है बोलो बच्चा? उत्तरी जिले हैं, जो बिहार राज्य से सीमा लगा रहे हैं। किससे सीमा लगा रहे हैं? सर बिहार राज्य से सीमा लगा रहे हैं। क्लियर रखना, इतनी बात है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर भैया जब इतनी बात है तो उड़ीसा वाला भी आपको ध्यान ही होगा। कौन सा सर? उड़ीसा राज्य। ये आपका उड़ीसा राज्य है। कौन सा? उड़ीसा राज्य है। झारखंड के 4 जिले सीमा लगाते हैं। एक यहाँ कौन सा बैठा हुआ है? एक यहाँ बैठा हुआ है आपका सिमडेगा। कौन सा बैठा? सिमडेगा, सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट, सिमडेगा। इधर बैठा हुआ है पश्चिम सिंहभूम, ये आपका पश्चिम सिंहभूम। यहाँ बैठा हुआ है पश्चिम सिंहभूम के अलावा सरायकेला खरसावां वाला जिला, सरायकेला खरसावां वाला जिला। इधर है आपका पूर्वी सिंहभूम, ये आपका पूर्वी सिंहभूम वाला डिस्ट्रिक्ट है। ये 4 जिले आपके किससे सीमा लग रही है? ये आपके 4 जिलों की सीमा लग रही है ओडिशा से। किससे? ओडिशा से। याद रखना, किससे? ओडिशा से 4 जिले सीमा लगा रहे हैं भाई। ओडिशा से 4 जिले इधर सीमा लग रही है। अब बच जाता है कौन सा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बोले तो पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल बोले तो क्या? इसे कहते हैं भैया पश्चिम बंगाल। अब जब पश्चिम बंगाल की बात आ जाए तो ध्यान रखना कि बच्चों पश्चिम बंगाल से झारखंड के 10 जिले सीमा लगा रहे हैं। कितने जिले सीमा लगा रहे हैं? 10 जिले सीमा लगा रहे हैं। कौन कौन से 10 जिले हैं? याद करने की तरीके, ऊपर अगर जब ये पढ़ रहे थे तो गढ़वा एक जिला उत्तर प्रदेश से तो नहीं भूले हो। बिहार के 10 जिले गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, ये सब 10 जिले जो सीमा लगा रहे हैं किससे? बिहार से। समझे? बिहार से 10 जिले झारखंड के जो सीमा लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 4 तो नहीं भूल गए हो? गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, ये नहीं भूले हो ना? भूलना भी नहीं, ठीक है? ये ध्यान रखना बच्चों, सभी को ध्यान रखना, इतनी बात है, भूलना किसी को है ही नहीं। आई बात समझ में? पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये सब याद रखना है। रखोगे याद? रखना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों? चलो आई बात समझ में, इतनी बात तो आ रही है समझ में। चलो अच्छी बात है अगर बात आ रही है समझ में। ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 10 जिला बता रहा हूं कौन कौन से हैं भाई, सुनो इधर से। भैया उत्तर चलोगे? साहिबगंज बैठा हुआ है, ठीक है, मिलकर आओ साहिबगंज से, हाय हेलो करो। साहिबगंज, साहिबगंज पहला जिला हो गया। साहिबगंज के बाद दूसरा जिला कौन सा हो गया बोलो? आपका पाकुड़ बैठा हुआ है। पाकुड़ बैठा हुआ है, पाकुड़। पाकुड़ के अलावा तीसरा जिला दुमका बैठा हुआ है। यहाँ पे दुमका बैठा हुआ है, कह रहा चलो मुझे भी पढ़ लो। दुमका के अलावा बच्चों जामताड़ा बैठा हुआ है, जामताड़ा। हाँ जी, जामताड़ा। किसका ताड़ा? जामताड़ा, जामताड़ा। समझे? तो जामताड़ा आपका यहाँ पर है, जामताड़ा। जामताड़ा के अलावा कल को क्वेश्चन आ जाए कि धनबाद कहां से लग रहा है? धनबाद आपका पश्चिम बंगाल से लग रहा है, वेस्ट बंगाल से आपका जो है धनबाद लग रहा है। धनबाद लग रहा है। धनबाद के अलावा बच्चों जो है बोकारो लग रहा है। कौन सा? बोकारो डिस्ट्रिक्ट लग रहा होगा तुम्हें, बोकारो जिला लग रहा है। ये बोकारो तुमको पता होना चाहिए। बोकारो के बाद बच्चों आपका रामगढ़। कौन सा? रामगढ़ आपको याद होना चाहिए। रामगढ़ याद होना चाहिए। कौन सा? रामगढ़। इसके अलावा बच्चों
आपका रांची दिख रहा है, रांची दिख रहा है, हाँ जी सर रांची दिख रहा है। सरायकेला खरसावां दिख रहा होगा, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, खरसावां डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, सरायकेला खरसावां। 10वां आपको पूर्वी सिंहभूम दिख रहा है, पूर्वी सिंहभूम दिख रहा है, हाँ जी सर ये पूर्वी सिंहभूम वेस्ट बंगाल से भी बॉर्डर लगाता है। तो ये 10 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल से बॉर्डर लगाते हैं। तो ठीक, क्लियर रहना चाहिए। इतनी कहानी अगर क्लियर रहेगी तो बहुत अच्छे तरीके से तुम चीजें याद रख पाओगे। ठीक, क्लियर है? चलो, हाँ मतलब भूलना नहीं, इतनी बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए तुमको। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन, मजा आ गई तुमको, है ना? ठीक, तो पश्चिम बंगाल का साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, सब याद रहेगा तुम्हें, याद रखना भी है तुमको, ठीक है? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, दीज आर रिलेटेड टू व्हाट? ये सबके सब बिहार से रिलेटेड है। सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूमि, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूमि, सब कुछ उड़ीसा से 4 जिले लगे हुए हैं। ठीक, लातेहार से गढ़वा, आपका लातेहार, गढ़वा, गुमला, आपका सिमडेगा, ये सब का सब जो है सिमडेगा, ये सब का सब किससे लगा हुआ है? आपका छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। क्लियर रहेगी इतनी बातें? किसी कोई डाउट तो नहीं? दुख दर्द पीड़ा हो तो बता दो, अभी मौका है, समझे? कोई डाउट हो, पूछना हो पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अब झारखंड में सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला देख लीजिए। झारखंड के अंदर बच्चों सबसे उत्तरी जिला, ये सबसे उत्तरी जिला है, उत्तरी जिला। इधर आपका कौन सा दिशा होती है? ये सबसे पश्चिमी जिला है, पश्चिमी जिला, पश्चिमी जिला। बताइए आपका, कमेंट करके बताइए, सबसे उत्तरी और सबसे पूर्वी जिला दोनों का नाम बताइए। सबसे उत्तरी और सबसे पूर्वी जिला का नाम, सबसे उत्तरी और सबसे पूर्वी जिला का नाम। दक्षिणी जिला, बताइए कमेंट करके। दक्षिणी जिला, तो बताना जरा सा, कमेंट करके बताना, दोनों नाम बताना, सबसे उत्तरी सबसे पश्चिमी। हाँ, अभी सीमा कौन किससे लगाता है वो बता रहा हूं, परेशान मत होना। सीमा कौन किससे लगाता है वो बता रहा हूं, बिल्कुल। लोहरदगा खूंटी किसी सीमा नहीं लगाते। हाँ भाई, कभी क्वेश्चन आ जाए कि साहेबगंज सबसे उत्तरी जिला भी है, साहेबगंज सबसे उत्तरी जिला भी है, सबसे पूर्वी जिला भी है। साहेबगंज, समझ रहे हो? सबसे उत्तर में भी है, सबसे पूरब में भी है। इधर देखोगे झारखंड का मैप, तो ये आपका पूरब भी है और उत्तर भी है, याद रखना साहिबगंज। ठीक, इसके अलावा दक्षिणी की बात करें तो दक्षिणी जिला आपका पश्चिम सिंहभूम है, पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम। इसके अलावा बच्चों आपका जो गढ़वा है, ये सबसे पूर्वी जिला है। गढ़वा सबसे मतलब सबसे पश्चिम जिला आपका गढ़वा है, पश्चिम सिंहभूम सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक, ये क्लियर है? यस और नो मुझे बच्चों बता दीजिएगा, क्या इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी, हाँ या नहीं? सभी गुड्डा गुड़िया बता देंगे कि हाँ जी इतनी बातें क्लियर है। हम्म, बताइए, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है?
कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन तुमसे बनेगा कि तीन राज्यों से तीन राज्यों से तीन राज्यों से सीमा कौन लगाता है? तीन राज्यों से सीमा कौन लगाता है? कौन लगाता है? तीन राज्यों से सीमा कौन लगाता है? उत्तर दोगे इकलौता जिला, आंसर दोगे गढ़वा। कौन सा? गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा बच्चों? जो गढ़वा जिला है, ये गढ़वा जिला आपका तीन राज्यों से सीमा लगाता है। कितने? तीन राज्यों से सीमा लगाता है। कौन से राज्यों से? तीन राज्यों से आपका सीमा लगाता है। कल को क्वेश्चन बन रहा है तो तुम इसका उत्तर करके आ रहे हो। क्लियर है? यस और नो? तीन राज्यों से सीमा कौन लगाता है? तुम कहोगे सर गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा जिला? आपका गढ़वा जिला। फिर तुमसे क्वेश्चन बनेगा कि बताइए, फिर तुमसे बनेगा दो राज्यों से दो दो राज्यों से सीमा कौन लगाता है? दो राज्यों से सीमा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगाते हैं? अच्छा, ये तीन राज्यों से किससे किससे लगता है? गढ़वा लगता है यूपी से, बिहार से, यूपी बिहार और आपका छत्तीसगढ़ से। कौन सा? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से किनसे? यूपी बिहार और छत्तीसगढ़ से। दो राज्यों से सीमा किसकी किसकी लगती है? कौन कौन से झारखंड के जिले हैं? जो टोटल झारखंड के 5 जिले हैं। 5 जिले हैं जो आपके दो राज्यों से लग रहे हैं। 5 जिले, 5 जिले हैं झारखंड के, 5 जिले हैं जो कि दो राज्यों से सीमा लगाते हैं। कौन कौन सा? तो इसको तुरंत आपने कैसे बताना है कि 5 जिले कौन कौन से हैं? जो दो राज्यों से सीमा लगा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों वापस झारखंड का एक आउटलाइन रफ मैप बना लो। झारखंड का एक आउटलाइन रफ मैप बना लो। यहां पर सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। कौन सा? आपका सिमडेगा। कौन सा? सिमडेगा जिला। कौन सा? सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट। और सिमडेगा जो कि इधर साइड से छत्तीसगढ़ से सीमा लगा रहा है और इधर साइड से आपका ओडिशा से सीमा लगा रहा है। किससे? ओडिशा से सीमा लगा रहा है। किससे लगा रहा है? ओडिशा से। इसके बाद एक जिला पड़ेगा पूर्वी सिंहभूम। एक यहां जिला पड़ेगा जिसे आप लोग पूर्वी सिंहभूम के नाम से जानते हैं। पूर्वी सिंहभूम, ये दो जिलों से सीमा लगाने वाले लोग हैं। एक इधर से ये वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से सीमा लगा रहा है। इधर से ये आपका ओडिशा से सीमा लगा रहा है। किससे? ओडिशा से सीमा लगा रहा है। किससे सीमा लगा रहा है? ओडिशा से। फिर एक जिला पड़ेगा। कौन सा बच्चों? साहेबगंज। साहेबगंज, साहेबगंज। और यहां पर एक जिला पड़ेगा दुमका। दुमका। जो साहेबगंज और दुमका जो जिले हैं, ये आपका बिहार और पश्चिम बंगाल से सीमा लगा रहे हैं। किससे? बिहार से, इधर साइड पश्चिम बंगाल से, और इधर साइड आप बिहार से सीमा लगा रहे हैं। और दुमका भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि इधर साइड वेस्ट बंगाल से और इधर साइड आपका बिहार से सीमा लगा रहा है। ये वो जिले हैं। एक और जिला, अभी तो 4 हुए हैं,
एक यहाँ पे सरायकेला खरसावां जिला है। कौन सा? सरायकेला खरसावां जिला। ये आपका सरायकेला खरसावां जिला है, सरायकेला खरसावां। एक साइड आप वेस्ट बंगाल से सीमा लगा रहे हैं और एक साइड आप ओडिशा से सीमा लगा रहे हैं। इस प्रकार से ये 5 जिले जो हो गए, जो अलग अलग उससे सीमा लगा रहे हैं जी। सरायकेला खरसावां किससे किससे सीमा लगा रहा है बच्चों? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से, जैसा कि आपका पूर्वी सिंहभूम कर रहा है, ये याद रखिएगा। तो ये आपके 5 जिले हो गए। 3 राज्यों से सीमा कौन लगाता है? 2 राज्यों से जो 5 जिले सीमा लगाते हैं। इसका आंसर आपका क्या हो गया? इसका आंसर आपका ये हो गया। क्लियर रखिएगा इतनी बातें। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है यहां से, ठीक है। जो किसी राज्यों से सीमा भी नहीं लगाते, वे जिले जो किसी राज्य से सीमा नहीं लगाते, जो किसी राज्य से सीमा नहीं लगाते, सीमा नहीं लगाते। झारखंड के वो जिले, आप इसे लिख सकते हैं, झारखंड के वे जिले जो किसी राज्य से सीमा नहीं लगाते। झारखंड के वे जिले जो किसी राज्य से सीमा नहीं लगाते। कौन से हैं भाई? 2 नाम, एक तो लोहरदगा और दूसरा खूंटी। दूसरा क्या है? खूंटी है। एक लोहरदगा है, दूसरा खूंटी है, ये ध्यान रखना। एक लोहरदगा है, दूसरा खूंटी है। क्लियर है बच्चों? एक लोहरदगा है, दूसरा आपका खूंटी है। क्लियर है? यस और नो बच्चों बता दीजिएगा सभी गुड्डा गुड़िया, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे इतनी बातें, सभी गुड्डा गुड़िया बताएंगे हाँ या नहीं। ठीक, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब लास्ट में सभी प्यारे बच्चे प्रमंडल को और देख लेंगे, सभी प्रमंडल और देख लेंगे। कौन सा प्रमंडल? प्रमंडल झारखंड में। कहा भैया? झारखंड में। कितने प्रमंडल हैं? आप कहोगे 5 प्रमंडल है। 5 प्रमंडल है। 5 प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। टोटल जिलों की संख्या कितनी है? आप कहोगे 24 है। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ये आपका यहीं देखने के लिए मिलता है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बाद आपका संथाल परगना प्रमंडल। कौन सा बच्चों? संथाल परगना प्रमंडल। ये संथाल परगना प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल के बाद दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, और उसके बाद आपका पलामू प्रमंडल, और सबसे लेटेस्ट बना आपका कोल्हान प्रमंडल। कौन सा बच्चों? कोल्हान प्रमंडल। तो इनका आंकड़ा आप कैसे ध्यान रखोगे? इनका आंकड़ा याद रख सकते हो 7 6 7 6 5, 7 6 5, 5 6 7 ऐसे याद रख लो, और बाकी 3 4 नहीं था, 4 घूमने चला गया था क्योंकि 5 प्रमंडल थे। तो 3 3 5 6 7, 3 3 5 6 7 ऐसे याद रख लोगे, आंकड़े आपको याद हो जाएंगे। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल आपका 7 जिले आते हैं। संथाल परगना में आपके 6 जिले, छोटा नागपुर में, दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले, पलामू में 3 जिले, कोल्हान में आपके 3 जिले। तो ये आपके हो गए जिले।
ये क्या हो गए बच्चों, आपके जिले हो गए। ध्यान रखिएगा, क्या हो गए आपके जिले हो गए। ये आपको क्लियर रखना है, रखोगे क्लियर, यस और नो मुझे सभी बच्चे बता देंगे, हाँ जी इतनी बातें हम क्लियर रखेंगे सर। अगर क्लियर रखोगे बच्चों तो मुझे आप सब बता दो। अब आगे प्रमंडल हो गए, ये सारे क्या हो गए आपके प्रमंडल हो गए। कौन सा प्रमंडल कितने उसमें कहां कहां पाया जाता है, एक बार बताएंगे सभी गुड्डा गुड़िया बहुत अच्छे तरीके से। हाँ जी, कौन सा जिला किस प्रमंडल में, तो चतरा जिला आपका यहाँ पाया जाता है। कौन सा, चतरा डिस्ट्रिक्ट, चतरा जिला पाया जाता है। चतरा जिला के अलावा और कौन सा जिला यहाँ पाया जाता है, बताएंगे बच्चों सभी। तो चतरा जिला पाया जाता है। चतरा जिला के अलावा आपका हजारीबाग जिला है, हजारीबाग जिला यहाँ पाया जाता है। हजारीबाग, हजारीबाग ध्यान रखिएगा। हजारीबाग के अलावा बच्चों आपका कौन सा, गिरिडीह जिला, गिरिडीह जिला, गिरिडीह जिला। गिरिडीह के अलावा बच्चों आपका धनबाद जिला, कौन सा, धनबाद जिला। गिरिडीह के अलावा कौन सा जिला बच्चों, धनबाद जिला। धनबाद के अलावा बोकारो और रामगढ़ जिला, कौन सा, बोकारो जिला और आपका रामगढ़ जिला, कौन सा, रामगढ़ जिला। तो ये 7 जिला आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में पाया जाता है। और 7 जिला के बाद 6 जिला, एक तो देवघर जिला, कौन सा बच्चों, देवघर जिला। देवघर के बाद आपका दुमका जिला, कौन सा जिला, दुमका जिला पाया जाता है। दुमका जिला के अलावा गोड्डा जिला, गोड्डा जिला। गोड्डा जिला के अलावा कौन सा जिला पाया जाता है बच्चों, तो साहेबगंज जिला, साहेबगंज जिला। और साहेबगंज जिला के अलावा बच्चों कौन सा, पाकुड़ जिला, पाकुड़ जिला पाया जाता है। कौन सा, पाकुड़ जिला पाया जाता है। और आपका जामताड़ा जिला पाया जाता है। कौन सा, जामताड़ा जिला पाया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा बच्चों आपका जो दक्षिणी छोटा नागपुर है, इसमें बेटा 5 जिला पाया जाता है। कौन कौन सा दक्षिणी छोटा नागपुर में, रांची जिला, रांची के अलावा बच्चों आपका खूंटी जिला, खूंटी के अलावा आपका लोहरदगा जिला, लोहरदगा जिला। कौन सा, लोहरदगा जिला। लोहरदगा जिला के अलावा कौन सा, लोहरदगा जिला आपका हो गया आपका पलाम, गुमला जिला। और कौन सा, गुमला, गुमला जिला। और गुमला के बाद बच्चों आपका जो सिमडेगा जिला है वो भी तो यहाँ पाया जाता है। बताइए सिमडेगा जिला ये भी तो यहाँ पाया जाता है। पलाम, और फिर पलामू में 3 जिला पाया जाता है। कौन कौन सा, पलामू, लातेहार, गढ़वा। पलामू, लातेहार, गढ़वा। पलामू प्लस लातेहार प्लस गढ़वा जिला, कौन सा, पलामू प्लस लातेहार प्लस गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, ये यहाँ पाया जाता है। बच्चों कोल्हान आपसे पूछ ले कि कोल्हान जिला ये आपका पूर्वी सिंहभूम, कौन सा बच्चों, आपका पूर्वी सिंहभूम जिला, पूर्वी सिंहभूम, आपका पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम बच्चों, कौन सा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम। और आपका सरायकेला खरसावां, कौन सा, सरायकेला खरसावां वाला जिला। ये सारा जिला जो है 3 जिला कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो ये सारे के सारे प्रमंडल आपको याद रख लेने हैं, 5 के 5 झारखंड के प्रमंडल और उसके अंदर पाए जाने वाले जिलों के नाम थे। और यही से समाप्त होता है आपका झारखंड का सामान्य परिचय। और कल से हम नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलो ख्याल रखना सभी प्यारे बच्चे अपना। ठीक, थोड़ा सा खाना खा लूं, आज सुबह से खाया नहीं, आज सुबह से फोन पे बात ही कर रहा था बच्चों, और जो है सबको इकट्ठा ही कर रहा था। ठीक, और ये सब नोट डाउन कर लेना और ये पीडीएफ में भेज दूंगा रात तक ही। और दूसरी बात ये है 31 तारीख को तैयार रहना, सभी टीचर्स को ज्यादातर जोड़ो, सभी बच्चों को जोड़ो, ताकि जो है हम लोग उस दिन बहुत अच्छे तरीके से चीजों को कर पाए। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, ख्याल रखना सभी साथी। उसे करवाऊंगा बेटा, शाकुल बेटा मुख्यालय इसके साथ पढ़ोगे, मुख्यालय तुम अभी समझे, मुख्यालय तुम अभी डिटेल में देखोगे, इसके साथ थोड़ी ना।